गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल के बारे में। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्रेन्यूल्स लाइक सब्सटेंस पाई जाती है, ये कहलाती है राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम। राइबोसोम्स एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। राइबोसोम आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेडी। ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, दानेदार संरचना है, जो सबसे पहले ऑब्जर्व की थी जॉर्ज पैलेडी ने। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए and protein and are not surrounded by any membrane। ये आरएनए के बने हुए होते हैं और प्रोटीन के, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे कि ऑल ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है। इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, वैसे ये दिखाई नहीं देता। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए सूक्ष्म कण होते हैं, जो कोशिका द्रव में मुक्त रूप से वितरित होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस से संलग्न अवस्था में पाए जाते हैं। राइबोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल और प्रोटीन फैक्ट्री सेल। राइबोसोम कहलाते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल या प्रोटीन फैक्ट्री सेल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है इनके द्वारा। एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी ऑल लिविंग सेल है राइबोसोम। मेमेलियन आरबीसी के अलावा सभी लिविंग सेल्स में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम के बारे में हम देखते हैं तो राइबोसोम यूकैरियोट्स में दो प्रकार के होते हैं। साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल में होते हैं। कोशिका द्रव्यीय जो राइबोसोम होते हैं ये साइटोराइबोसोम कहलाते हैं। कोशिका अंगी जो राइबोसोम होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, दीज आर कॉल्ड माइटोराइबोसोम्स। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, वो कहलाते हैं प्लास्टिडोराइबोसोम्स। राइबोसोम्स इन सब में यूकैरियोट्स में ये लेयर से संलग्न होते हैं। इसके अलावा ये एमआरएनए में भी होते हैं, इन्हें पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। ये पेनक्रियाज में, ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सभी में पाए जाते हैं। एंजाइम, हार्मोन, इम्यूनोग्लोबिन स्रावित करती हैं, इनमें ये अधिक पाए जाते हैं। यकृत कोशिकाओं में मतलब लिवर सेल्स में भी ये संलग्न मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जहाँ तक इनके संख्या का सवाल है, नंबर, तो इनके संख्या प्रति कोशिका में सामान्यतः जीवाणुओं में 10,000 से 15,000, 10,000 से 15,000 तक होती है। जो इंटेस्टाइन में ई कोलाई में पाए जाते हैं उनमें लगभग 30,000 होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये 1 करोड़ टू 10 करोड़ भी होते हैं। ये संख्या कोशिका में आरएनए की मात्रा तथा सिंथेटिक एक्टिविटीज के एक्टिव और इनएक्टिव होने के कारण प्रभावित होती है। देन शेप एंड साइज, तो यहाँ हम इनकी शेप देखते हैं तो ये जनरली राउंडेड और ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है और पोरस होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका साइज कम होता है, 100 टू 150 एंगस्ट्रॉम और 18 nm होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये बड़े होते हैं, ये 20 टू 20 नैनो माइक्रोमीटर होते हैं एंड 200 टू 250 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। राइबोसोम सेंट्रीफ्यूगेशन से कोशिका द्रव्य से अलग किए जाते हैं। इनमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से प्राप्त किए जाते हैं।
ये 70S और 80S ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। देन टाइप्स ऑफ राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स या 80S राइबोसोम अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये 80S राइबोसोम्स हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स में के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, दीज आर 70S राइबोसोम अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये 70S है, ये साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और इनका मोलिकुलर वेट 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। ईच राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, चाहे वो प्रोकैरियोट में हो या यूकैरियोट में, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक इनमें लार्जर सब यूनिट होती है और दूसरी स्मॉलर सब यूनिट होती है। एक यूनिट बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है। ये दोनों सब यूनिट्स होती हैं। जैसे 80S है जो यूकैरियोट वाला है, वो 60S एंड 40S से मिलकर बना होता है, जबकि 70S 50S और 30S से मिलकर बना हुआ होता है। What is the structure of राइबोसोम? राइबोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है? यहाँ हम यदि राइबोसोम के स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के लिए राइबोसोम का डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को हम देखेंगे तो देखिए, डायग्राम में आपको 2 यूनिट दिखाई दे रही हैं। स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट, ये जो कि छोटी यूनिट है, और दूसरी बड़ी यूनिट दिखाई दे रही है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। लार्ज जो ऊपर की साइड दिखाई दे रही है, स्मॉल नीचे की साइड दिखाई दे रही है। यहाँ हम देखते हैं ये जो बड़ी सब यूनिट है, इसमें आप देखिए कुछ साइड्स दिखाई दे रही हैं, जबकि छोटी में एक मिडिल में ये लाइन दिखाई दे रही है। आप देखिए, अ राइबोसोम हैज एन mRNA बाइंडिंग साइट। राइबोसोम में mRNA बाइंडिंग साइट होती है एंड 3 tRNA बाइंडिंग साइट। राइबोसोम में एक तो mRNA बाइंडिंग साइट है और 3 tRNA बाइंडिंग साइट होती है। आपने RNA के बारे में पढ़ा होगा, मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफर RNA, और तीसरा होता है rRNA, राइबोसोमल RNA। तो यहाँ mRNA बाइंडिंग साइट तो एक है, जबकि 3 tRNA बाइंडिंग साइट्स होती हैं। द tRNA बाइंडिंग साइट्स आर, जो tRNA की बाइंडिंग साइट्स हैं जो कि लार्जर सब यूनिट में होती हैं, ये देखिए A, P एंड E। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में A है, मिडिल में P है और इधर E है। ये बाइंडिंग साइट हैं किसकी? tRNA की, ट्रांसफर RNA की बाइंडिंग साइट होती हैं। A है एमिनो एसाइल tRNA, P होता है पेप्टाइडल tRNA एंड E एक्सिट ये होती है, जबकि mRNA की बाइंडिंग साइट ये नीचे की साइड होती हैं। तो इस तरीके से इनकी बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं। तो दोनों की बाइंडिंग साइट होती हैं, जो स्मॉल सब यूनिट है उसकी बाइंडिंग साइट है और लार्ज जो सब यूनिट है उसकी भी बाइंडिंग साइट होती है। दोनों RNA की बाइंडिंग साइट्स होती हैं और इनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। इनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। इस तरह से आज हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा, राइबोसोम का जनरल स्ट्रक्चर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका अकरेंस, इनका नंबर, शेप, किस शेप के होते हैं, किस साइज के होते हैं, कौन कौन सी इनकी सब यूनिट्स होती हैं, देन इनकी बाइंडिंग साइट्स। थैंक यू।